ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जीत का दावा करते हुए ईरानियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, अमेरिकी शासन ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इजरायली शासन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को युद्ध में सीधे उतरने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। उसने कतर के अल उदीद एयरबेस पर हमला किया और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। कतर का अल उदीद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। ये बेस 60 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें करीब 100 विमानों और ड्रोन के लिए जगह है। बताया जाता है कि ये बेस करीब 10,000 सैनिकों को रख सकता है। इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों में इसकी अहम भूमिका रही है। खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी केंद्रों तक पहुंच है और जब भी वो जरूरी समझे कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी दोहराई जा सकती है। अगर कोई आक्रमण होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने हाल ही में कतर में मौजूद अल उदीद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी। ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद ये कदम उठाया था। दरअसल इससे पहले अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतान्स और इस्फहान में ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों पर बड़ा तंज कसा था। उन्होंने दावा किया कि ईरान की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर थी। ट्रंप ने कहा कि तेहरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से 13 को मार गिराया गया, जबकि एक को छोड़ दिया गया क्योंकि वो गैर खतरनाक दिशा में जा रही थी। बात इजरायल ईरान युद्ध की करें तो लड़ाई के 12वें दिन युद्ध विराम लागू हो गया। हालांकि दोनों पक्षों ने शुरू में एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया, लेकिन आखिरकार मिसाइल, ड्रोन और बम के हमले बंद हो गए। युद्ध विराम पर सहमति जताते हुए इजरायल ने दावा किया कि उसने ईरान के खिलाफ अपने अभियान के मकसदों को हासिल कर लिया। इजरायल ने परमाणु क्षेत्र और बैलिस्टिक मिसाइलों के क्षेत्र में दोहरे खतरे को खत्म करने का दावा किया। इसके अलावा इजरायल ने ईरानी मिलिट्री लीडरशिप को गहरा झटका देने और ईरान में दर्जनों प्रमुख सरकारी ठिकानों को तबाह करने की भी बात कही है।